अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़म। आज को इमरूज़ बोलते हैं, लिहाजा इन नेक्स्ट क्लास से मैं इमरूज़ ही बोलूँगा। इमरूज़ मतलब टुडे, आज। वमन सैयद हैदर अली हस्तम और इन दरसे दोव्वम است दरस तमहीद दोव्वम است। आज जो ये दर्स है ये तमहीद का दूसरा दर्स है। फ़ारसी ज़बान सीखने के लिए दो हमने तमहीदी दर्स रखे थे, जिनमें से पहला दर्स मुकम्मल हो चुका, जिसमें हमने सौत और साउंड्स बताए और हरूफ तहज्जी जिन्हें अलिफ बाय फ़ारसी भी कहते हैं वो हमने बताए, जिसकी ये पीडीएफ आपके सामने हमने ग्रुप पे शेयर कर दी है। आज का ये दर्स थोड़ा सा डलने में देर हो रही है कुछ मसरूफ़ियात की वजह से। इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के दुरूस वक्त की पाबंदी के साथ आपके पास डलते रहें। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और आज के दुरूस में आप देखिए तमरीन लिखा हुआ है, ये रेड कलर से यहाँ पर रेड कलर से ये जो लिखा हुआ है ये तमरीन लिखा हुआ है। तमरीन का मतलब होता है प्रैक्टिस, मश्क करना, प्रैक्टिस करना, इसे तमरीन बोलते हैं। उसके बाद लिखा है मानिंद मिसाल, मतलब जैसा लिखा हुआ है इसमें हुरूफ रा बेपरसीद। मानिंद मिसाल, जैसे एक नीचे मिसाल दी हुई है वैसे ही इसमें हुरूफ के बारे में पुरसिश कीजिए। अब इसमें मिसाल जो दी हुई है, यहाँ पर मिसाल दी हुई है, इस्म लिखा हुआ है, अलिफ सीन मीम इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम, और फिर बीच में गैप दिया हुआ है और फिर उसके बाद लिखा है चीस्त। इस्म चीस्त का मतलब है क्या है। इस्म मतलब नाम और चीज़ मतलब क्या है, तो नाम क्या है। वैसे ही अगर हम कहें इसका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया इसमें इन मतलब दिस, इन मतलब दिस, इस्म मतलब नाम। इन अलिफ अस्त, इसका नाम अलिफ है। इस्म का मतलब है नाम, इन का मतलब है दिस, अलिफ यानी इस लेटर का नाम, और अस्त का मतलब होता है। ये आप अच्छे से याद रखिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इन का मतलब है दिस, ये इशारा करीब है। दिस जैसे इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में उर्दू में हम बोलते हैं, वैसे ही इन बोलते हैं। इसमें इन यानी इसका नाम, और अलिफ और अस्त का मतलब है। अब हम सारे हुरूफ पर एक एक करके आप लोग ये ट्राई करिएगा। मैं स्टार्टिंग के दो चार करके दिखा देता हूँ। अगर हम बे को रख दें यहाँ पर, तो इसमें इन चीस्त, हम कहें इसमें इस्म चीस्त, इसके बारे में जब करें तो हम कहेंगे इसमें इन बेअस्त। फिर हम कहेंगे इसमें इन फेअस्त। फिर हम कहेंगे इसमें इन तेअस्त, इसमें इन सेअस्त, इसमें इन जीम अस्त, इसमें इन चे अस्त, इसमें इन हे अस्त, और इस तरह से आप लास्ट इसमें इन ये तक कर लेंगे और ये आप पुकारेंगे ताकि आपके मुंह से इसके प्रैक्टिस हो और आप लोग आगे उसमें कुछ करें। लिहाजा हम आगे आते हैं। तमरीन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तमरीन यानी प्रैक्टिस मश्क नंबर 2। इसमें हुरूफ रा मुत्तसिल कुनीत। आप देखिए कि नीचे कुछ हुरूफ के नाम हैं, जीम से दाल, जो हमने पहले दिन लिखवाए थे, लिखे हुए थे। आप देखिए हमें यहाँ पर मैचिंग्स करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीम है तो हमें ये जीम को इससे जीम से मिला देना है। फिर हमें से अगर दिया हुआ है तो हमें से को से मिला देना है। फिर दाल को दाल से मिला देना है, और ज़ाल को फिर हम ज़ाल से मिला देना है। बे को हमें बे से मिला देना है, और इस तरह से हमें तमाम हरूफ को उनके जो नाम हैं, जो इस्म है, उनसे मिला देना है। ये भी एक तमरीन है। और इसी तरीके से यहाँ पर फिर यहाँ पर एक तीसरी तमरीन किताब में दी इन्होंने कि इसमें हुरूफ ज़ीरा बेनवीसीद, नीचे दिए हुए जो हर्फ हैं, जो लेटर्स हैं, उनके नाम लिखिए। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर एक सीन हर्फ दिया हुआ था तो इसका नाम लिख दिया सीन। फिर पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे पे लिखेंगे। ते दिया हुआ है यहाँ पे ते लिखेंगे। पहले दिन वाली क्लास में हमने उनके नाम बताए थे आपको, नाम इंग्लिश और उर्दू
दोनों में लिखे हुए थे, फ़ारसी में भी नाम लिखे हुए थे, हर हरूफ का नाम था और उसकी साउंड थी। पहली वाली जो हमने दर्स की PDF भेजी है उसमें आप देखेंगे तो यही सब था। तो अब आप इसमें तमरीन कर सकते हैं। इसमें आप लाम लिखेंगे, जीम लिखेंगे, हे लिखेंगे और ये तमाम की प्रैक्टिस आप करेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं और आज हम वॉवेल्स की बात करेंगे। ये हमारा ये जो लिखा हुआ है आवाहाय ज़बान फ़ारसी, आवाहाय यानी साउंड्स ऑफ ज़बान फ़ारसी, और यहाँ पर वॉवेल्स की हम बात करेंगे। हमारे पास 6 टोटल वॉवेल हैं। जो फ़ारसी में हमारे पास वॉवेल्स की जो वो है क्वांटिटी है वो 6 है, जिनमें से 3 शॉर्ट वॉवेल हैं और 3 लॉन्ग वॉवेल हैं। ठीक है, अब वो कैसे हैं देखें। एक अलिफ अगर हम बना दें, एक पहला लेटर हमने बना दिया अलिफ, ये आ का साउंड देता है, इसमें से ए का साउंड निकलेगा, मगर जब इसके ऊपर ये लगा होगा तो ये ज़बर कहलाएगा और इसको आ पढ़ा जाएगा, आ। इसी अलिफ के नीचे अगर ये लगा होगा तो ये ई कहलाएगा, ई। और अगर इसके ऊपर इस तरह से ये कुछ बना हुआ होगा, वाव जैसा कुछ बना हुआ होगा गोल सा, इसे ऊ बोलते हैं। ये पेश है, इसे ऊ पढ़ेंगे। तो ये पहला वाला है आ, ई, ऊ। आप देखिए, पहला वाला है आ, ई, ऊ। वैसे ही बा, बी, बू, पा, फी, फू, ता, ती, तू। मगर आप देखिए आगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर यही ज़बर वाला जो अलिफ है, इसका जो ये ज़बर है यहाँ पर, अगर इसे कर्व फॉर्म में लिख दिया जाए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर ये साउंड लॉन्ग वॉवेल की हो जाएगी। आवाज़ वही रहेगी आ, मगर उसे थोड़ा सा हम लंबा पढ़ेंगे। मसलन इसे हम आ पढ़ेंगे और इसे हम आ पढ़ेंगे, इसे हम ई पढ़ेंगे, इसे हम ई पढ़ेंगे, इसे हम ऊ पढ़ेंगे और इसे हम ऊ पढ़ेंगे। थोड़ा सा इससे ज़्यादा खींचा जाएगा ये। वैसे ही ये बा है और ये बा है, ये बी है, ये बी है, ये बू है, ये बू है। थोड़ा सा फ़र्क, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है आप लोगों को। ज़्यादा लंबा आप खींचेंगे तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। और ये लास्ट तक आप इसकी प्रैक्टिस, शीन तक यहाँ तक दिए हुए हैं ये सारे हर्फ, और फिर इससे आगे यहाँ पर दिए हुए हैं। तमरीन दी हुई है दोबारा आवाहायरा बेशनवीद व तकरार कुनीद। इनको दोबारा से सुनिए, ये कह रहे हैं, और उनकी तकरार कीजिए, मतलब उन्हें रिपीट कीजिए और इन साउंड्स को लिखिए नीचे जो दिए हुए हैं। ती, ची, शा, जू, ज़ा। मैं पढ़ देता हूँ, देखिए मैं इन साउंड्स को पढ़ देता हूँ कि यह है ती, यह है ची, यह है शा, यह है रू, ज़ा, यू, ई, था, ज़ा, री, चू, जू, जा, फू, जू, फ़ा, बू, जी, जी, चा, आ। ये सारे साउंड्स अब आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये यूज़ टू होते चले जाएंगे और आप इनको अच्छे से आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेस यही है। अगर आपको ये बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उस दिन मैंने नहीं करी। आप एक ये लेटर देखिए कि जिसका नाम हमने बताया था काफ। ये लेटर, इस लेटर का साउंड अगर आप देखेंगे उस PDF में जाकर तो उसका साउंड गा लिखा हुआ है, गैन वाला साउंड लिखा हुआ है। मींस ये लेटर तो काफ है मगर साउंड गैन है का निकालता है। इसीलिए अगर हम बोलें, अगर हम फ़ारसी में देखें तो फ़ारसी में अगर एक वर्ड है मिस्टर, हम इंग्लिश में बोलते हैं किसी भी मेल को रेस्पेक्ट देने के लिए, वैसे ही फ़ारसी में बोला जाता है उसे आगा और लिखा जाता है आका, आगा, और लिखते हैं हम उसे आका। आका लिखकर उसे आगा पढ़ा जाता है। तो आगा हैदर, आगा जाफ़र, आगा मोहम्मद, आगा बाकर, ये तरह से नाम हम मिस्टर की जगह पर आगा यूज़ करते हैं, और मिस या मिसेस की जगह पर हम ख़ानुम यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह आगे आएगा।
अब ये तमाम हरूफ तहज्जी और अलिफ बाय फ़ारसी में जो लॉन्ग वावल्स हैं और जो शॉर्ट वावल्स हैं, इन तीनों की मतलब टोटल 3 और 3 6 जो हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। वैसे तो क्लास का टाइम अभी हमारे पास ख़त्म के करीब है, मगर ये वर्ड्स हम आपको दे सकते हैं, आप इनको सुन लीजिए। और ये वर्ड्स, पहला वर्ड यहाँ पर है आपके पास, पहला वर्ड जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, आप देखिए इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या लिखा हुआ है। ये अलिफ का साउंड है और इसके ऊपर जो ये कर्व्ड, इसे मद बोलते हैं, कर्व्ड लाइन जो है, इसे ये साउंड निकल रहा है आ, और ये जाके बी के साउंड में मिल रहा है। तो ये पूरा वर्ड हुआ आब। आब, आब का मतलब है पानी, वाटर। आप लिख लीजिए, आब का मतलब है वाटर। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो है ये सीन है और इसके साथ अलिफ आया है, तो सा पढ़ना है हमें इसे, और एन और ते को हमें मिला देना है, तो ये अत हो जाएगा। ये पूरा वर्ड है साअत। साअत का मतलब होता है क्लॉक यानी घड़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये ते है, फिर ये लाम है, फिर ये फ़ा है और फिर ये नून है। तो तिलफुन, तिलफुन इसे पढ़ा जाएगा तिलफुन, यानी टेलीफोन को हम बोलते हैं। इसके बाद ये वर्ड उर्दू का ही है और हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। काफ है सबसे पहले, फिर ता है, फिर अलिफ है, तो ये हो गया किता, और फिर बे है तो किताब। किताब यानी बुक, और इसे उर्दू में भी हम किताब ही बोलते हैं। इसके बाद दाल है, फिर काफ है, फिर ते है और फिर रे है, तो दुक्तुर। दुक्तुर यानी डॉक्टर को, यानी डॉक्टर को हम दुक्तुर भी बोलते हैं। फिजिश्क भी बोला जाता है डॉक्टर को, मगर दुक्तुर भी बोला जाता है फ़ारसी में। फिर इसके बाद ये वर्ड बहुत कॉमन है और ये मीम है, फिर सीन है, फिर जीम है और फिर दाल है। मस्जिद है, ये मस्जिद यानी ये अरबी का वर्ड है। वैसे तो सजदा करने की जगह को मस्जिद कहते हैं। वैसे आम टर्म में हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड मस्जिद ख़ास एक जगह को कहा जाता है। उसके एक अहकाम है जहाँ पर लोग जमात से नमाज़ पढ़ते हैं और फुरादा नमाज भी अदा करते हैं और बड़ा सवाब है उसका। फिर ता अलिफ तो हो गया ता, फिर हम का में मिला दिया तो हो गया ये ताक, फिर सा मिल गया हमें तो ताक्स, और फिर ये मिल गई तो ताक्सी। ताक्सी यानी टैक्सी को ताक्सी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आया है, ये है साद, फिर है नून तो सन, फिर दाल है तो संद, और फिर लाम और ये तो संदली। संदली कुर्सी को बोला जाता है। देखें ईरान में, यानी फ़ारस जब वो था पहले, तो फ़ारस में और ईरान में ये चीज़ कही जाती है वहाँ पर कि जो पहली दुनिया में पहली बार जो कुर्सी बनाई गई थी, जो चेयर बनाई गई थी, वो जिस लकड़ी की थी वो संदल की लकड़ी थी। संदल एक लकड़ी का टाइप है, तो संदल की लकड़ी बनाई, संदल की लकड़ी से कुर्सी बनाई गई थी, लिहाजा इन्होंने ये वर्ड वहाँ से आया है संदली, इसलिए कुर्सी को कहा जाता है। इसके बाद हम आखिरी सेकंड लास्ट वर्ड पे आ गए लगभग, और इसका नाम है अलिफ सीन और बे। अस्ब है, इसको अस्ब पढ़ेंगे। अस्ब का मतलब होता है हॉर्स यानी घोड़ा। अस्ब बा वफ़ा भी कहा जाता है, वफ़ादार घोड़े। और फिर उसके बाद ये लास्ट वर्ड जो हमारी हिंदी में भी और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अलिफ नून अलिफ रे, इसे कहते हैं अनार। अनार यानी पॉमग्रेनेट, और ये एक फ्रूट है। फिर इसके बाद हम आ जाएं तो यहाँ पर फिर कुछ मिसालें, यहाँ पर वही जो हमने ऊपर पढ़ कर आए हैं, तीनों और 3 6 के 6 साउंड्स, वॉवेल्स लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स के साथ। और इसके बाद आप देखिए कि नीचे ये जो अभी मैंने ऊपर बताए, ये इस पीडीएफ का शायद लास्ट पेज तो नहीं है, आज की दर्स के लिए ये लास्ट पेज हम इसको यूज़ करेंगे। आप देखिए ये आब है, तो इन्होंने आब यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, तो आपको पूरा कंप्लीट करना है आब। आप चाहें तो इस पीडीएफ की प्रिंट निकलवा सकते हैं। साअत यानी घड़ी, टेलीफोन यानी टेलीफोन, और फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास क्या है, अनार है, सॉरी किताब है यहाँ पर, तो यही किताब। फिर दुक्तुर है, तो डॉक्टर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। मस्जिद, तो ये मस्जिद है यहाँ पर।
और फिर उसके बाद आप देखिए मस्जिद के बाद ताक्सी है, तो ये ताक्सी यहीं पर ही है। संदली, संदली कुर्सी को बोलते हैं, तो ये कुर्सी पे आ गया। और अस्ब, ये घोड़ा आ गया। और अनार यहाँ पे आ गया। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करे थे आप लोगों को, और इनकी फ़ोटोज़ भी आ गई है। इन्हें आपको कंप्लीट करके लिखना है, जैसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, आपको आगे कंप्लीट करना है। फिर ये लेटर्स बनते कैसे हैं, अगर आप इन वाले पेजेस की वो निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लें, तो यहाँ पर तरीक़ा बताया है कि कौन सा लेटर कैसे बनेगा। देखिए ये डायरेक्शन तक बताया है इन्होंने कि अगर हमें अलिफ़ बनाना है तो फिर हमें कैसे बनाना है अलिफ़ को। अलिफ़ बनाने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे अलिफ़ को, ये अलिफ़ बन जाएगा। और फिर इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट लेटर पर आ जाइए। नेक्स्ट लेटर अगर आपको बनाना है बे, तो आप बे बना दीजिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे हम भी सीख सकते हैं इन सारे लेटर्स को बनाना, और बनाते बनाते फिर हम इन्हें सीख भी जाएंगे। और बे पे अलिफ अगर लगाना है, ये वो बे है और ये बा है, ये बा है। और फिर इसके आगे आप जाएंगे तो बी आ जाएगा और फिर बू आ जाएगा। इन पेजेस की अगर आप पीडीएफ निकलवा लेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे पीडीएफ का, तो आप लोग लेटर्स से अच्छे से आशनाई आप लोगों की हो जाएगी और तमाम हुरूफ आप सीख जाएंगे। यहाँ पर इसमें हुरूफ रा बेनवीसीत कहा जा रहा है कि हुरूफ के नामों को लिखिए। तो यहाँ पर एक नाम इन्होंने लिख दिया है अलिफ़, और बाकी नाम आप याद करिए और अच्छे से इनके अंदर लिखिए ताकि आपको हर हर्फ का नाम याद हो जाए। 32 हुरूफ हैं, ज़्यादा नहीं है, अच्छे से इनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ये जो लास्ट का सेक्शन है ये आज की क्लास का पार्ट नहीं है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। आपकी क्लास यहीं पर ही हम लोग एंड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ममनून है, मशकूर हैं। और ममनून का मतलब होता है थैंक यू, ममनून का मतलब थैंक यू होता है, मैंने ग्रुप में लिखा था। और ऐसे ही ये वर्ड्स आप अभी आगे चलाते रहिएगा, धीरे धीरे आपको ये धीरे धीरे वर्ड्स आ जाएंगे। और इंशाल्लाह आज हमारी ये तमहीदी मराहिल की क्लासेस ख़त्म हुई हैं दोनों। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे हम किताब अव्वल की इब्तिदा करेंगे, और फिर उसके बाद हम हमारा वही टाइम टेबल के 2 दिन किताब, और फिर तीसरे दिन हम ग्रामर पोर्शन से कुछ सीखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और फिर वरना हम कल को ग्रुप ओपन कर ही देंगे कुछ टाइम के लिए, 4-5 घंटे के लिए। आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन हो जो आप ग्रुप में पोस्ट करने से डर रहे हैं, तो आप लोग, या आप नहीं चाहते कि सब लोग उसे पढ़ें, तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ही इख्तिताम पसीर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।